ओम शांति। इस सृष्टि काल चक्र में पिता परमात्मा एक ही बार परम धाम अपना सिंहासन छोड़ करके इस धरती पर आते हैं। तो वो आत्माएं हैं जो पिता परमात्मा को अच्छी तरह पहचानती हैं और वरदानों से झोली भरती हैं, वो कितनी पदम सौभाग्यशाली है। तो परम पिता परमात्मा स्वयं कहते हैं, कल पहले भी गीता में कहा है कि अर्जुन, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई है, और जो कोई भी कोई है, कोई में भी कोई है जो मेरे से प्राप्ति हो सकती है, उसको संपूर्ण प्राप्त करते हैं। तो बाप तो आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। टीचर स्टूडेंट को खुले दिल से पढ़ाई पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाई को ग्रहण करना, उस पर आचरण करना, ये तो स्टूडेंट का काम है। तभी कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो भाग्य विधाता भगवान अपना पार्ट पूरा करते हैं पढ़ाने का। शिक्षा भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, स्नेह भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन फिर भी ग्रहण करने वाले, पढ़ाई पढ़ने वाले यथाशक्ति ही ग्रहण करते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तो अपना फर्ज पूरा अदा करता हूँ। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि है, वो ही उनका ही गायन है, विजयंती। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिशंति। यहाँ पर जब पिता परमात्मा पढ़ाने के लिए आते हैं, तो जो हमारे पिछले किए हुए संस्कार हैं, जो हमें बीमारी लगी हुई है 5 विकारों की, वो उथल खाती है, फिर वो उसका प्रकोप प्रकट होता है। तो पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे, अगर मेरी याद में रहोगे तो जो भी बीमारी आएगी, जो भी माया का तूफान आएगा, वो ठंडा हो जाएगा। तो बाप कहते हैं, बार बार कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। बच्चे, कल युग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। मुझ पिता परमात्मा से वरदानों की से झोली भरो। तो बाप बार बार हमें शिक्षा देते हैं, सावधानी देते हैं। बच्चे, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरे जैसा जन्म अमूलक, कौड़ी बदले खोए। वास्तव में हीरे जैसा जन्म यही है जब पिता परमात्मा हमें मिलते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही बना, लेकिन हीरे जैसा जन्म ये है क्योंकि पिता परमात्मा से हम अपनी वरदानों से झोली भरते हैं। यही समय है जब वरदाता भोला नाथ, भोला भंडारी बन करके आंखें बंद करके बैठता है, कहता है जो चाहिए खजाना जितना चाहिए ले लो ले लो ले लो। बाप की मना नहीं है। तो बाप दुआओं का हाथ, प्यार का हाथ, आशीर्वाद का हाथ हर बच्चे पर रखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो अपना पूरा कर्तव्य निभाता हूँ। हर आत्मा को खुले मन से मैं झोली भरता हूँ, लेकिन भरने वाले फिर भी नंबरवार है। इसलिए बाप कहते हैं कि हर आत्मा, जीव आत्मा अपना मित्र, अपना शत्रु है। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन, युद्ध तुझे करनी है, जीत तुझे पानी है, राज्य तुझे लेना है, मैं तो केवल तुझे मार्ग दिखाऊंगा। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए शिक्षा देने आता हूँ। बाबा कितने निरअहंकारी वो कहते हैं, बच्चे मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। बाबा कितने निरअहंकारी होकर कहते हैं, बच्चे मैं तो तुम बच्चों का सेवक हूँ, सेवा करने आया हूँ। मैं भले भगवान हूँ, लेकिन तुम बच्चों का मैं सेवक हूँ। और बाप कहते हैं, बाप बच्चों का सेवक ही होता है, सब कुछ सारी जिंदगी कमा करके बच्चों को दे देता है। तो ऐसे मैं भी सारे सृष्टि का
राज्य भाग्य तुमको मैं देता हूँ। तो बच्चे, कितनी ऊंच प्राप्ति है, और पाने का केवल समय यही संगम युग है, और जिसमें भी आपकी जीवन का भरोसा नहीं है। बाप सिर्फ 2 शब्दों में कहते हैं, बच्चे, सारी इसके प्राप्ति की चाबी है मन, मना भव, मध्याजीव। पवित्र बनो, राजयोगी बनो। बाप कितना सस्ते में हम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिश्यंती। जिनको निश्चय है कि भगवान मेरा माता है, पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है, वो तो आनंद की लहरों में लहराते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है, हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। हमारा हाथ और साथ पिता परमात्मा के हाथ में है। हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। ये प्रभु मिलन का प्यार, प्रभु मिलन का आशीर्वाद, प्रभु मिलन की दुआएं, प्रभु मिलन का प्रसाद, ये इसी समय मिलता है। तो ये ज्ञान रत्न ही वास्तव में ये हीरे हैं। तो कहा कि सागर थालियां भर भर के हीरों की देवताओं को गिफ्ट देते हैं। तो वास्तव में होमन हार देवी देवताएं इस संगम युग पर परम पिता परमात्मा से ज्ञान रत्नों से हीरों की झोली भरते हैं, और सदा काल के लिए, सारे कल्प के लिए आनंद की, शांति की, सुख की लहरों में लहराते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम बच्चे ही पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, जो बाप को पहचान करके बाप के खजाने के अधिकारी बनते हो। तो यहाँ बाप कहते हैं, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई, ये अपनों की दुनिया, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा, ये रूहों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया। तो ये बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे, ये कॉमन सत्संग नहीं है, भाग्य विधाता भगवान पढ़ाई पढ़ाने के लिए आता है। जैसे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। ये पढ़ाई है नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। इसमें सर्व सुख समाये हुए हैं, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, पशु पक्षियों के सुख, सारे ही सुख समाये हैं। बाकी दूसरे कॉलेज जो होते हैं उसमें केवल धन कमा सकते हैं, मान प्रतिष्ठा मिलता है, लेकिन हेल्थ का भरोसा नहीं है। नो हेल्थ नो हैप्पीनेस। तो यहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है, दीर्घायु होती है। तो बाबा वरदानों से झोली भरते हैं। बच्चे, विजयी भाव, धनवान भाव, कीर्तिमान भाव, तो सारे वरदान वरदाता द्वारा इसी समय प्राप्त होते हैं। तो यही डायमंड अपॉर्चुनिटी है, हीरे तुल्य है। इसलिए बाप हमको बार बार सावधान करते हैं, बच्चे, बाप से पाने का यही समय है। जागो जागो, समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं। दुखों से छूटने का समय यही है, यही है, यही है, यही है। पाने का समय यही है, यही है, यही है। पालो प्रभु का प्यार, अगर है पाना, नहीं तो बीत जाएगा ये सारा श्वासों का खजाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।